क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में रहता, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था में प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किया करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और इसलिए कि वह पुरुष जो कुछ करता है उसमें सफल होता है। एक प्रॉस्परस मैन, एक समृद्धि पाए हुए व्यक्ति के बारे में एक चित्र, प्रभु के द्वारा आशीष पाए व्यक्ति कैसा होगा उसका एक चित्र जो यहाँ पर बनाता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उसका पोशाक जो चाहिए वह उस नदी से जो है उसको मिलता है, वह वृक्ष वहीं से ले लेता है। उसमें एक बात जो बहुत ही पसंद है वह यह है कि जो कुछ वह करता है वह समृद्धि होगा, वह सफल होगा। आज बहुत सारे समय में लोग क्या सोचते हैं कि समृद्धि में रहना, भरपूरी में रहना, कमियों में न रहना है। प्रचारक ही ऐसा रहते हैं, ऐसे प्रचारक सोचते हैं। मैं नहीं सोचता, कुछ प्रचारक ऐसा सोचते हैं हम अच्छा रहें, अगर हम अच्छा रहें तो पैसा हमें खराब नहीं करेगा, पर विश्वासी अच्छा रहेंगे तो पैसा उनको बिगाड़ देगा। ऐसी सोच है, लोगों के बीच में ऐसी सोच है। तो क्या सोचते हैं कि यह समृद्धि जो है प्रचारक के लिए अच्छा है, सेवक के लिए अच्छा है, विश्वासियों के लिए अच्छा नहीं है। यह वचन ऐसा नहीं कहा गया। एक मनुष्य परमेश्वर के साथ अगर मिला है, परमेश्वर को प्रभु के रूप में विश्वास करता है, दुनिया से बिल्कुल अलग है, परमेश्वर के वचन में प्रिय है, तो वह चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो प्रचारक हो या विश्वासी हो, जो कुछ वह करता है उसमें सफलता उसे मिलेगी। ऐसा ही आपको होना चाहिए, ऐसा ही मुझे भी होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहने वाला मनुष्य कहा गया। पास्टर बाइबल पढ़ता रहेगा, उसका कोई और काम नहीं है, हमारे पास कितने काम हैं, बाइबल पढ़ना तो उनका काम है, वो अच्छे रहेंगे, ऐसा सोचते हैं। मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, आप भी बाइबल पढ़ें, मैं भी परमेश्वर के वचन में दिन रात ध्यान दिए रहता हूं, आप भी दिन रात उसी के वचन में ध्यान दिए रहे। ऐसे रहने से क्या होगा, जो कुछ भी हम करते सब में सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब क्या है? समृद्धि। हम एक काम करते हैं उसमें क्या होगा? समृद्धि, भरपूरी, बहुतायत तो उसमें मिलेगा। यहाँ जो पिक्चर दिखाया गया बहुत अच्छा है। वह उस बहती हुई नाली के किनारे जहां पर पानी है वहां पर उसे लगाता है। हमें भी परमेश्वर ने उसी बहती नालियों के कारण नहीं रखा है। क्या हमारे अंदर एक बहती नदी है कि नहीं? मुझ पर विश्वास करने वाले के अंदर से अनंत जीवन की नदियां बहती हैं। यह अनंत जीवन की नदी जो है आपके सोचों को, आपके विचारों को हम भीतरी रूप से हमें बताएगा कि हम कौन है, और यह हमारे गहरे मन में जाकर जो कुछ भी हम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। समझ में आएगा आपको? पानी दो चीज है, एक पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन। एसेकियल की पुस्तक में बताया गया है परमेश्वर के भवन से एक नदी बहेगी और जहां जहां वो नदी बहेगी वहां समृद्धि होगा। मैं ही परमेश्वर का भवन हूं, है कि नहीं? इस परमेश्वर के भवन से एक नदी बहेगी और जहां जहां ये नदी बहेगी वहां पर समृद्धि। वही हो आप जहां कहीं भी जाओगे आप समृद्धि में रहोगे। उस जगह में कुछ भी नहीं होगा, सब कष्ट झेल रहे हैं, कहता हूं आपके द्वारा वो गांव बदलेगा, क्योंकि आपके अंदर अनंत जीवन का नदी बह रहा है। यही परमेश्वर ने हमारे बारे में चित्र बनाया है। ऐसा ही परमेश्वर चाहता कि हम जिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। जब इसको जानने लेंगे तभी हम जीना शुरू करेंगे।